नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व मुबारक हो। आपने मेरी कहानी भाई बना बहन को अपना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, मैं आपको इस कहानी के और पल सुनाऊंगा। तो आज मैं एक पल और लाया हूँ। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग भी ज़रूर पढ़ें। और आपने अगर अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तब भी हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोगों ने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा था कि दीपक की बड़ी बहन ने दीपक को कहा था कि वो सबको मनाने की कोशिश करेगी और दीपक को एक नया नाम दीपिका दिया था। अब दोनों भाई बहन इसी बात पर विचार कर रहे थे। दीपक चिंता में था कि यह सब कैसे हो पाएगा, पर उसे अपनी बड़ी दीदी पर विश्वास था। बड़ी दीदी का साथ पाकर इतना तो था कि दीपक के लिए अब कपड़ों की कमी नहीं थी, पर उसको अकेले रहने का मौका नहीं मिल पा रहा था। दीपक अकेले रहने का मौका तलाश कर रहा था। उसको ये मौका जल्दी ही मिल गया। पूरे परिवार ने कुछ दिन के लिए ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना था। दीपक को कुछ भी बहाना बनाकर रुकना था। पहले जब कभी दीपक अकेले में रुकने के लिए बहाना बनाता था तो उसके पीछे का कारण केवल उसको पता होता था। पर अब इस घर में उसका एक राज़दार और था, और वो थी उसकी बड़ी बहन। वो दीपक की दिल से मदद करना चाह रही थी। उसने भी माँ से बहाना बनाया और कहा कि अगर दीपक घर पर अकेला रहेगा तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा। ये कहकर बड़ी दीदी भी दीपक के साथ घर पर रुक गई। शुरू में तो दीपक को दीदी का रुकना अच्छा नहीं लगा, पर ये दिन दीपक के लिए सबसे अच्छे होने वाले थे। दीपक के परिवार वालों को 7 दिन के लिए बाहर जाना था। घर वालों के जाने के बाद से घर पर दीपक और उसकी बहन थे। घर वालों के जाते ही दीपक इस इंतज़ार में था कि दीदी का सलवार कमीज निकाल कर पहन लूं, पर बड़ी दीदी के सामने दीपक पहली बार तैयार होने जा रहा था। दीपक उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। दीपक तो चाहता था कि बड़ी दीदी खुद उसको अपना सलवार कमीज पहनने को दे। बड़ी दीदी और दीपक बैठ रखे थे। तभी दीदी ने पहल की। उन्होंने दीपक से पूछा कि उसने आज तक कितनी बार उसका सलवार कमीज पहना है और सबसे पहले कब पहना था। दीपक ने उस दिन दावत पर बीमारी का बहाना बनाकर जो क्रॉस ड्रेसिंग की थी उसका बता दिया। दीदी ने दीपक से पूछा कि उसे लड़की बनकर क्या करना पसंद है। तो दीपक ने बताया कि वो अपने को एक लड़की समझता है और वो सारे काम करना चाहता है जो लड़कियां करती हैं। दीदी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली कि फिर तो मज़ा आ गया। अब जब तक घर वाले नहीं आ जाते घर के सारे काम तू ही करेगा। दीपक ने दीदी से कहा कि काम तो मैं सारे कर दूंगा, पर ये सारे काम मैं सलवार कमीज़ पहन कर करूँगा। दीदी बोली, तुझे दीपिका के रूप में सजाने के लिए ही तो मैं माँ के साथ नहीं गई। अब दीपक को समझ आया दीदी के रुकने का कारण। दीदी बोली कि तू अकेले में खुद अच्छे से तैयार नहीं हो सकता।
इसीलिए ये 7 दिन वो दीपक को अच्छे से खुद से तैयार होना सिखा देंगी। दीपक दीदी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और दीदी से कहा कि जल्दी से अब उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। दीदी बोली, आज पहला दिन है, इसीलिए आज तू हल्के कपड़ों से शुरू कर। तब दीदी ने दीपक को अपना एक ढीला सा सलवार कमीज दिया और उनको पहनकर दीपक को काम करने को कहा। दीपक खुशी में मस्ती के साथ काम कर रहा था। काम करते करते दुपट्टा संभालना, सलवार सही करना, कमीज़ को सही करना, सच में दीपक को बहुत मज़ा आ रहा था। पहले दिन दीपक ने अकेले घर के सारे काम किए। दीदी को दीपक का किया काम पसंद आया। पूरी रात सलवार कमीज़ में सोना बहुत ही मज़ेदार था। अभी सलवार कमीज़ पहनते हुए दीपक को 1 दिन ही हुआ था। सुबह दीपक अपने कपड़े बदलकर स्कूल को गया। स्कूल में दीपक का मन नहीं लग रहा था। अपने बदन पर पैंट शर्ट दीपक को पसंद ही नहीं आ रहे थे। दीपक की आंखों में तो बस 1 दिन पहले वाला दृश्य आ रहा था, जब वो सलवार कमीज में एक लड़की की तरह घर का सारा काम कर रहा था। दीपक का मन कर रहा था बस जल्दी जल्दी घर जाकर सलवार कमीज पहन लूँ। रास्ते में आते हुए दीपक जब अपनी उम्र की लड़कियों को सलवार कमीज में देख रहा था तो उसका दिल खुशी से भर रहा था, क्योंकि कुछ देर में वो भी सलवार कमीज पहनने वाला था। दीपक घर जाते ही दीदी का सलवार कमीज निकाल ही रहा था, तभी दीदी बोली, आज सलवार कमीज नहीं बल्कि कुछ और पहनना है, और वो अंदर कमरे में रखा है। दीपक भागकर कमरे में गया। वहाँ बिस्तर पर एक सुंदर सी साड़ी थी। साड़ी में खुद को देखने का दीपक का बस एक सपना ही था। दीपक को लगने लगा कि आज वो सपना पूरा हो जाएगा। वो साड़ी दीप्ति की थी, जो वो अपनी सहेली की शादी के लिए लाई थी। दीप्ति के लाए कपड़ों पर उससे ज़्यादा नज़र दीपक की रहती थी। ये साड़ी दीपक को बहुत पसंद थी। दीपक ने दीदी का शुक्रिया किया। अब बस दीपक उसको जल्दी से पहनना चाहता था, पर यह सलवार कमीज़ नहीं था जो दीपक खुद से पहन लेता। इसके लिए उसे दीदी की ज़रूरत थी। उसने जल्दी से खाना खाया। फिर दीदी ने दीपक को साड़ी पहनाई। दीपक दीदी को साड़ी बांधता हुआ देख रहा था। साड़ी बांधना बहुत मुश्किल काम लगा दीपक को, पर दीदी ने बताया कि साड़ी बांधना है मुश्किल, पर साड़ी हर लड़की की पहली पसंद होती है और हर लड़की को साड़ी बांधना आना ही चाहिए। यह सुनते ही दीपक बहुत ध्यान से सीखने लगा। आखिर दीपक भी लड़की से कम थोड़ी था। आज दीपक ने साड़ी के साथ कुछ जेवर भी पहली बार पहने थे, जैसे नाक की नथुली, कानों के झुमके, पाँव की पायल, गले का हार। दीपक के कान और नाक नहीं छिदे थे, तब भी दीप्ति ने उनको अच्छे से लगा दिया था। दीप्ति ने दीपक के साड़ी के रूप की तारीफ की और उसको दीपिका कहकर पुकारा। दीपक की इच्छा साड़ी में काम करने की थी, पर यह इतना आसान नहीं था। दीपक से साड़ी में चला भी नहीं जा रहा था। दीदी ने कहा कि दीपिका इतनी जल्दी साड़ी में काम करना नहीं सीख पाएगी। इसके लिए दीपिका को खुद साड़ी पहनना सीखना होगा और इसीलिए आज वो साड़ी में ही रहेगी। दीपक साड़ी में चलने की कोशिश करने लगा।
वहाँ दीप्ति दीपक को दीपिका कहकर बुला रही थी। दीपक धीरे धीरे दीप्ति के साथ घर के काम कर रहा था। जब उसकी साड़ी काम करते करते खुलती तो वो उसको संभालता। दीप्ति समय समय पर उसको साड़ी संभालना सिखा रही थी। ये 7 दिनों में दीपक साड़ी बांधना सीख गया था। काम करते करते हुए साड़ी संभालना और घर के सारे काम सीख गया था। इन 7 दिन दीपक ने बस स्कूल जाते समय ही पैंट शर्ट पहनी, वो भी बेमन से। बाकी समय दीपक सलवार कमीज साड़ी साज श्रृंगार में रहा और इन 7 दिन में दीपक ने अपने लिए दीपिका नाम ही ज़्यादा सुना। ये 7 दिन दीपक के ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। घर वालों के आ जाने के बाद से दीपक को वो समय बार बार याद आ जाता और दीपक दीदी को अक्सर कहता रहता कि दोबारा वो हसीन पल कब आएंगे। दीपक को दीप्ति दीदी पर विश्वास था कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगी। उन्होंने पहले भी किया था। माँ के साथ न जाकर, और दीपक का विश्वास इस बार भी सही था। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ दिन बाद नवरात्रि का पर्व आने वाला था। दीपक के घर में उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। दीपक की बहनें 9 दिन के अपने कपड़े तैयार कर रही थी, मेहंदी लगाई जा रही थी। दीपक का मन ये सब देखकर बेचैन हो रहा था। दीपक का भी मन था मेहंदी लगाने का, अपने लिए 9 दिन तक रंग बिरंगे कपड़े तैयार करने का। बड़ी दीदी दीपक के मन को समझ रही थी। वो अचानक से सबके सामने बोल पड़ी कि गांव के पंडित जी को कहते सुना था कि पूजा में अगर माता के सामने 2 या 4 लड़कियां तैयार होकर एक साथ पूजा करती हैं तो उसका सबको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दीपक की माँ गांव के पंडित जी पर ज़्यादा ही विश्वास करती है। वो बोली कि 3 बहनों से 2 करना तो बुरा है। तभी दीप्ति बोली कि ऐसा करते हैं, 3 बहनों से 4 हो जाते हैं। माँ बोली ऐसा कैसे हो सकता है। तब दीप्ति बोली क्यों ना दीपक को इस बार दीपिका बनाकर हम 4 इस पूजा को कर लें। दीपक की बहनें ये सुनकर हंसने लगीं और दीपक को चिढ़ाने लगीं। दीपक उनके सामने चिढ़ने का नाटक करने लगा। एक तरह से तो दीपक बहुत खुश था। दीपक दीदी की होशियारी देखकर हैरान था। माँ बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, दीपक क्या इसके लिए मानेगा। तो दीदी बोली कि 9 दिन की तो बात है और घर के अंदर की है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ भी अब दीपक को मनाने लग गई। शुरू में तो दीपक नहीं माना, पर माँ के ज़्यादा जोर देने पर दीपक राजी हो गया। दीपक ने कहा कि वो ऐसा तभी करेगा जब घर में कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा और वो घर के सारे काम बहनों की तरह करेगा। सब इसके लिए तैयार थे। दीपक मन से बहुत खुश था। नवरात्रि पर्व उसके लिए खुशियों भरा होने वाला था। चाहे उसके लिए दीप्ति को पंडित जी के नाम का सहारा लेना पड़ा, पर भगवान की पूजा में संख्या कभी महत्व नहीं रखती। सच्ची लगन के साथ की हुई पूजा हमेशा सफल होती है और लड़की बनकर ही सही, दीपक की इस चाहत के पीछे कोई गलत भावना नहीं थी। दीपिका ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। पहली नवरात्रि के दिन दीपिका ने दीप्ति का घाघरा चोली पहनी और सच्चे मन से माता की पूजा की। 9 दिनों के लिए दीपिका ने अपने लिए रंग बिरंगे कपड़े पसंद किए। सब ने दीपिका के रूप की तारीफ की। इन 9 दिनों में दीपिका ने बहनों के साथ घर का काम भी किया। इससे उनके बीच प्यार और मजबूत हो गया। बहनों के साथ साथ माँ भी इन 9 दिनों में दीपक को दीपिका कहती थी।
आभार पूजा में दीपक दीपिका बनकर और उसकी बहनें एक साथ 4 होकर पूजा करती हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहानी को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्दी ही दोस्तों। धन्यवाद।